एक और बड़ी खबर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताते चले। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले दो विधायक नाराज हो गए। विधायक श्रीचंद कृपलानी और विधायक अमृतलाल मीणा के नाराज होने की सूचना है। मंच पर स्थान नहीं मिलने से दोनों विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं के बीच वो बैठे हुए नजर आए। वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को मनाने की कोशिश भी की। विधायक अमृतलाल मीणा ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पदाधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए भी कहा गया। श्रीचंद कृपलानी को मंच पर पहली पंक्ति पर स्थान मिला था। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर विधायक नाराज हो गए। नाराजगी इसीलिए क्योंकि मंच पर उन्हें जगह नहीं मिली। उन्हें आम कार्यकर्ताओं के बीच बैठा दिया गया और इसके बाद दोनों विधायक बिफर उठे। उन्होंने कहा कि उनके साथ ठीक नहीं किया गया। कुछ लोग मान मनोबल के लिए भी पहुंचे, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दो विधायक श्रीचंद कृपलानी और विधायक अमृतलाल मीणा के नाराज होने की बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर और इस दौरान दो विधायकों को मंच पर जब जगह नहीं मिली तो दोनों विधायक नाराज हो गए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के दौरे पर पहुंचे थे और उसी दौरान वहां पर मंच पर दो विधायकों को जगह नहीं दी गई और इसी को लेकर दोनों विधायक खफा हो गए, अपनी नाराजगी दिखाने लग गए। कार्यकर्ताओं के बीच देखिए उन्हें कैसे आम लोगों की तरह बैठा दिया गया और इसी को लेकर वो खफा हो गए थे। विधायक अमृतलाल मीणा ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की। पदाधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए भी कहा गया और फटकार भी लगाई गई कि उनके बैठने की व्यवस्था आखिरकार मंच पर क्यों नहीं की गई। अब देखना है कि इस नाराजगी का असर लोकसभा चुनाव पर कैसे पड़ता है। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके थे। कपिल, विधायकों को मंच पर जगह नहीं मिली तो नाराज हो गए, अब क्या कह रहे हैं? खुश हैं अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए मंच पर बैठने की जो व्यवस्था थी उसमें श्रीचंद कृपलानी जो कि वर्तमान में निम्बाड़ा से विधायक हैं और पिछली भाजपा सरकार के मंत्री हैं, उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली थी। उनका नाम मंच पर कुर्सी पर कहीं भी अंकित नहीं था और इसी बात को लेकर वे नाराज हो गए। साथ में तलुम्बर के जो विधायक अमृतलाल मीणा है वे भी नाराज हो गए और दोनों मंच से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में कुर्सी पर जाकर बैठ गए। तो कई सारे पदाधिकारियों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देशित करते रहे ये लोग। अपनी नाराजगी को बरकरार कर रखा इन लोगों ने और साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी बैठकों में उनके आने की जरूरत नहीं है, वे भाजपा को जिताने के लिए फील्ड में काम कर सकते हैं। लेकिन बाद में उदयपुर संभाग के प्रभारी दामोदर अग्रवाल उनके पास पहुंचे, कुछ देर समझाइश की, उनकी समस्या को सुना और फिर श्रीचंद कृपलानी को पहली पंक्ति में जगह दी गई, अमृतलाल मीणा को भी मंच पर जगह दी गई और उसके बाद में दोनों नाराज विधायक माने और इस समय नाराजगी खत्म करते हुए मुख्यमंत्री के आने से पहले दोनों नाराज विधायक मंच पर पहुंच गए। जी, यानी कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सब कुछ ठीक ठाक कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका कपिल, तमाम जानकारियों के लिए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीसी की आज पहली बैठक और सीसी बैठक से पहले प्रदेश नेता एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिल्ली के पंजाब भवन में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज जुट चुके हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ साथ ये अहम बैठक चल रही है जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद हैं। सीसी से पहले शेष सीटों के उम्मीदवारों के नामों के चयन पर मंथन जारी है। 15 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों का ऐलान करना है। अभी 15 सीटों पर ऐलान बाकी है और इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। सीईसी की बैठक होगी और उससे पहले जो शेष उम्मीदवार हैं, यानी कि 15 सीटों पर किन किन प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना है, किन्हें मैदान में उतारना है, इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीसी की आज बड़ी बैठक है। राजस्थान की बची 15 सीटों पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। 10 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और स्क्रीनिंग चेयरमैन रजनी पाटिल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी सीईसी की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो कांग्रेस के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। तो आज राजस्थान कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2024 से जुड़ी 25 में से
15 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन अब तक नहीं हुआ है और इसी को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त कांग्रेस की ओर से सूची जारी की जा सकती है और जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों का भी ऐलान हो सकता है। कल से प्रक्रिया भी शुरू हो रही है चुनावों को लेकर नॉमिनेशन की, और उससे पहले माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अपनी बची हुई सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। पहले चरण की 12 में से 9 सीटों पर अब तक नाम तय नहीं है। पहले चरण की सिर्फ 3 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और राजस्थान में 2 चरण में चुनाव होना है। और सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि यह बैठक महत्वपूर्ण है। शुभम, उन प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है जिन्हें लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है कल से पहले चरण को लेकर। क्या लग रहा है कौन कौन है रेस में? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये तीसरी बैठक होगी। सूत्रों का ये दावा है कि इस बैठक में पहले और द्वितीय चरण पर जहां जहां इलेक्शन है वहां के कैंडिडेट्स को फाइनल कर दिया जाएगा। लगभग 63 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर आज सीईसी में चर्चा होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ये ऐसे तमाम राज्य जहां को लेकर चर्चा होगी। हालांकि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले ही सारे नाम भेज दिए थे, लेकिन पिछली 2 बैठकों में कई ऐसे नाम थे जिन पर पैनल को लेकर कहीं न कहीं आलाकमान एकमत नहीं था, सहमत नहीं था। एक तरफ गठबंधन की लगातार बातें भी चल रही थी और कई सीटों पर बीजेपी के नेता भी आ रहे थे। यही एक वजह है कि जो पहले चरण की सीसी हुई उसमें सिर्फ उन कैंडिडेट्स का नाम घोषित किया गया जहां से सिंगल पैनल था। आज के लिए सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज लगभग राजस्थान की सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि जो कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आने वाली है उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम जो तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों को फुली तरीके से कवर कर लिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अब जो भी तीसरी लिस्ट कांग्रेस की आएगी आज शाम सीसी की बैठक के बाद, उसमें राजस्थान की उन सभी लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का नाम होगा जहां पर प्रथम और द्वितीय चरण में चुनाव है। हालांकि 2 ही में है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी बाकायदा जो कांग्रेस की कोर टीम है राजस्थान को लेकर, चाहे वो प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, ये सब अपनी पहले बैठक कर रहे हैं, उस पर तैयारी कर रहे हैं कि कहां से कौन सा नाम है, कौन कौन से पैनल में शामिल है। और निश्चित तौर पर जब सीसी की बैठक अंदर होती है तो उसमें पैनल में तो कई सीटों पर नाम जाते हैं, कई नाम होते हैं, फिर उस हिसाब से जो कांग्रेस संगठन है उसका अपना सर्वे होता है और उसके आधार पर टिकट होते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की सीसी में राजस्थान की सभी सीटें कंप्लीट हो जाएंगी और जो कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आएगी उसमें राजस्थान के सभी जो प्रत्याशी जहां पर बचे हुए थे उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। तो पूर्ण ये बैठक क्योंकि नामों का ऐलान होगा, थोड़ा और इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है। और जो लोग अभी रेस में आगे हैं या जिन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए, उनके दिलों की धड़कनें बड़ी होंगी इस वक्त। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी में नाम भेजे जाते हैं उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का, संगठन का और प्रदेश लेवल पे दोनों जगह पर एक अलग सर्वे कराती है पार्टी, ताकि उन प्रत्याशियों का फीडबैक ले, वहां पर किस तरीके का माहौल है, कैसे कास्ट समीकरण बिठाया जाए। और एक बात और साफ है कि इस बार जो महिला शक्ति है उसको कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा टिकट दिए जाए। उसके साथ साथ जाति समीकरण को भी महत्वपूर्ण समन्वय में रखा जा रहा है, लेकिन टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट प्रथम वरीयता होती है कि कौन सा कैंडिडेट कहां से जीत सकता है। राजस्थान के लिए बड़ा झटका ये था कि वहां पर पार्टी का कोई सीनियर लीडर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ है। पहले तमाम बातें चली थी कि अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये तमाम नाम थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समय रहते थे धीरे ये बातें सामने आई कि लगभग पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के जितने राज्यों में वरिष्ठ नेता थे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये इन तमाम राज्यों में बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति दोबारा बनानी पड़ी। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से पहली लिस्ट कांग्रेस की राजस्थान को लेकर आई थी उसमें कई एमएलएस को टिकट दिया गया था, इस बार भी कई सीटों पर एमएलएस को मजबूत माना गया है, मजबूत दावेदार माना गया है और इस बार महिलाओं की संख्या राजस्थान में ज्यादा हो सकती है। तो अब से मेरे पीछे अगर आप देखें तो नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल शिवम, तो तस्वीरें भी लगातार वहां दिखाते रहिएगा। अपडेट मिलते ही फौरन आपके पास लौटेंगे और जैसे ही बड़ी सूचना आएगी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और